हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं जापानीज लैंग्वेज को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सीखा जाए। अगर आप भी जापानीज सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जापानीज को लिखने के लिए कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स का यूज किया जाता है। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी लिखी जाती है और हिंदी में क ख ग लिखा जाता है, वैसे ही जापानीज में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखी जाती है। एंड दूसरी चीज कि जापानीज भाषा में साउंड्स कैसे होते हैं, उनको बोला कैसे जाता है। ये सारी की सारी बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और ये वीडियो इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। अगर आप सच में जापानीज को सीखना चाहते हैं और बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारी यूनिक बातें जो बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं वो मैं आपसे करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जापानीज में कितनी स्क्रिप्ट्स होती हैं। जापानीज में 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं और उसमें से सबसे पहली है हिरागाना, दूसरी है काताकाना एंड थर्ड इज कांजी। अभी जैसे आप सोचोगे कि इंग्लिश में तो सिर्फ A to Z तक ही लिखा जाता है और हिंदी में तो सिर्फ क ख ग ही लिखा जाता है, उसमें एक ही स्क्रिप्ट होती है। बट हाँ, इसमें जापानीज में 3 होती हैं। कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूं पूरा डिटेल में। जो सबसे पहली स्क्रिप्ट है हिरागाना, ये तब यूज होती है जब आप बेसिक जापानीज को लिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहता हूं कि आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रहा हूं, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ हिरागाना को यूज करेंगे। ओके, बेसिकली जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेंटेंस होते हैं वो हिरागाना में लिखे जाते हैं। और अब आप सोचोगे कि काताकाना का क्या यूज है। अभी मैं आपको बताता हूं कि काताकाना को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम हिंदी में है, ओके, आपका नाम एक इंडियन नेम है, जैसे कि मेरा नाम विशाल। तो ये विशाल जो है मैं इंग्लिश में जब लिखूंगा तो विशाल ही। तो जब मैं अपना नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं तब मैं उसको वैसे का वैसा ही लिखता हूं। और सेम इन जापानीज में जब आप अपना नाम लिखोगे तो काताकाना में लिखोगे। वो थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएट कर देता है कि आप हिरागाना में ना लिख के काताकाना में लिखते हो। एंड जो आउटसाइड कंट्री, जो जापान से बाहर वाली कंट्रीज के वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने तो एग्जांपल लिया है कि नाम, अपना नाम तो अपना नाम ही होता है, जैसे हमारा इंडियन नेम है। तो अगर मैं इस अपने नाम को जापानीज लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं सिर्फ काताकाना स्क्रिप्ट को यूज करूंगा, ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि यार हाँ, ये काताकाना में लिखा हुआ है और ये फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, ये तो हो गया इसमें फर्क कि हिरागाना कब यूज होता है और काताकाना कब यूज होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्क्रिप्ट कैसी कैसी हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये हिरागाना की स्क्रिप्ट है एंड जो राइट साइड में है वो काताकाना की स्क्रिप्ट है। तो इसमें जो हिरागाना में आप अगर ध्यान से देखो, यहां पे भी सेम साउंड के वर्ड लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आ ई उ ए ओ। ओके, सेम साउंड को 2 टाइप में लिखा जाता है। एक तो हिरागाना में लिख दिया, दूसरा काताकाना में भी सेम ही है। जैसे कि वहां पे भी फर्स्ट लाइन में आ ई उ ए ओ। हमें मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि जो हिरागाना है वो जो जापानीज की अपनी लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए, एंड काताकाना जो है जो बाहर से हम वर्ड्स को यूज करते हैं जापानीज लैंग्वेज में, उनको लिखा जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि काताकाना और हिरागाना में क्या फर्क है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में, वो है कांजी। कांजी क्या है, सिंपली मैं आपको अगर बताऊं ना, ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक वर्ड्स जो जापानीज में यूज होते हैं उनको कांजी कहा जाता है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आप गेस भी कर पा रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट सिंबल है ये कौन सा सिंबल है। आप सभी को पता है कि हाँ, ये सन का सिंबल है। ओके,
तो मैंने इसका सिंबल बना दिया। एंड सेकंड सिंबल आप अगर देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो मून का सिंबल है। थर्ड वाला ट्री का सिंबल है, फोर्थ माउंटेन, फिफ्थ रिवर एंड सिक्स्थ फील्ड, जहां पे हम खेती करते हैं वो वाला सिंबल है। तो क्या करते थे कि सबसे पहले सिंबल को, सन के सिंबल को ऐसे बनाया जाता था। जब जब टाइम बीतता गया तो उस सिंबल को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करने लग गए, जैसे उनको आसान लगने लगा। तो लास्ट में आकर हम जो अभी सिंबल यूज करते हैं टू राइट सन, सन को लिखने के लिए जो सिंबल उसके लिए यूज किया जाता है वो है कांजी रीडिंग में ये वाला सिंबल। ओके, इसी तरह से आप मून को देखिए, मून का जो सिंबल है वो भी चेंज हुआ टाइम टू टाइम, एंड लास्ट में ये वाला सिंबल हम अभी के लिए यूज करते हैं इन करंट सिचुएशन। सो ऐसे ही ट्री का सिंबल, माउंटेन का सिंबल, रिवर का सिंबल एंड फील्ड का सिंबल, इसी तरह से ये जो सिंबल्स अकेले यूज किए जाते हैं उनको कांजी बोलते हैं। सो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं और इनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि साउंड्स कैसे यूज करते हैं जापानीज में। उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, सबसे नीचे आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है जापानीज। अब जापानीज को सबसे पहले किस में लिखा हुआ है? सबसे ऊपर हिरागाना में लिखा हुआ है एंड उसके नीचे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, कांजी फॉर्म में लिखा हुआ है। सेम लिखा जापानीज ही हुआ है बट ऊपर वाला हिरागाना में, नीचे वाला कांजी में। अब आप मेरे को बताओ कि इसको काताकाना में क्यों नहीं लिखा? बिकॉज काताकाना तभी लिखा जाता है जब आप फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड यूज कर रहे हो। अब जो ये वाला वर्ड है ये उनका अपना वर्ड है, तो अपना वर्ड है, बेसिक उनकी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये उन्होंने हिरागाना में ही लिखा है। आई थिंक आपको अब बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो अब बात कर लेते हैं साउंड्स की। साउंड्स इनमें ऐसा होता है जैसे हिंदी में हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, न। तो हिंदी में बेसिकली कैसा होता है, सिंपल साउंड होते हैं और इनको अ, आ, ई, उ से जोड़कर नेक्स्ट साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। बट जापानीज में ऐसा नहीं होता। जापानीज में सीधा का सीधा साउंड्स वैसे का वैसा होता है जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। ये चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि सबसे पहला साउंड है का, दूसरा साउंड है की, तीसरा साउंड है कु, अगला के एंड नेक्स्ट को। इसमें आप अगर नोट करो कि इसमें सिंगल साउंड नहीं होता है। जैसे हिंदी में हम क बोलते हैं ना, तो इसमें क साउंड नहीं होता है, इसमें का होता है या फिर की होता है या फिर कु, के, को। सो ऐसा साउंड होता है सिंपल। अलग से आपको क, ख, ग ऐसा साउंड आपको सिंगल जो साउंड होता है वो नहीं मिलेगा यहां पे जापानीज में। सो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनसे आपको बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से ये पता चल जाएगा कि साउंड्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे इनके बारे में जरूर पता होगा, शिजुका एंड नोबिता जो डोरेमोन में होते हैं और इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं इसे। तो उनके नेम्स को भी मैं यहां पे साउंड सिस्टम जो इनके जापानीज के साउंड होते हैं उनमें कंपेयर करने वाला हूं। सो सबसे पहला वर्ड है सायोनारा, सायोनारा। आप नोटिस करोगे कि कोई भी वर्ड जो है ना वो सिंगल नहीं है, वो आ के साउंड के साथ साथ आ रहे हैं। जैसे सा हो गया वर्ड, स नहीं है, सा है, आगे है यो, आगे है ना। देखो न अकेला वर्ड नहीं है, यहां पे ना है एंड नेक्स्ट वर्ड इज रा। सो पूरा जो वर्ड हो जाता है वो होता है सायोनारा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज शिजुका। शिजुका जो डोरेमोन में थी, शिजुका। इसका अगर साउंड आप चेक करो तो 3 वर्ड से मिलके ये बना है। पहला वर्ड है शी, दूसरा वर्ड जू, तीसरा का। ओके, शीजुका 3 लेटर से मिलके ये बना हुआ है
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नोबिता। सो ये भी आप नोटिस कर पाओगे कि नो प्लस बी प्लस ता। नेक्स्ट वर्ड है पोकेमोन, पोकेमोन। अब आप सोचोगे कि ये न कैसे आ गया। जापानीज में सिर्फ एक न ही ऐसा वर्ड है जो अलग से यूज किया जाता है, जिसके साथ कोई अलग से वोवल अटैच नहीं होता है। ओके, सिर्फ न ही एक अकेला सिंपल फॉर्म में लिखा जाने वाला वर्ड है, बाकी सभी एक वोवल के साथ अटैच होके ही आते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज डोरेमोन, डोरेमोन, 4 लेटर्स में। नेक्स्ट पिकाचू, पिकाचू। नेक्स्ट गोकू, आपने ड्रैगन बॉल में इसका नाम जरूर सुना होगा, गोकू। सो इसका भी 2 लेटर्स से मिलकर बना है, गो प्लस कू। एंड द लास्ट वन इज सामुराई, सामुराई। सो इस तरह से आपको रफ आइडिया पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाँ, इस जापानीज लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है और इसकी स्क्रिप्ट्स क्या क्या होती हैं। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि हाँ सच में ऐसी ही स्क्रिप्ट होती हैं, आप डोरेमोन तो देखते ही होंगे, उसमें और भी कई सारे नाम आपको याद होंगे, तो उन पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि हाँ यार ये बंदे का ये नाम था, उसको अलग अलग करके देखना, तो एक एक लेटर में वो जो वोवल अटैच करके होता है, तो वैसा आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाना चाहता था कि उसकी 3 स्क्रिप्ट होती हैं। फर्स्ट हिरागाना, काताकाना, कांजी। हिरागाना कहाँ यूज होती है? जो उनके अपने वर्ड्स को लिखने के लिए एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। सो काताकाना कब यूज होती है? जब आप लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज का वर्ड जापानीज लैंग्वेज में यूज करने वाले हो, सेम टू सेम वैसे का वैसा ही, तब काताकाना में लिखना है उसको। थर्ड कांजी। कांजी क्या होता है? जो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज की जाती है जापानीज में, वो कांजी होती है। एंड द लास्ट वन इज इनके साउंड्स कैसे होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं लेके आने वाला हूं ये पूरी सीरीज की वीडियोस, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। उनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ कौन कौन सी चीज को कैसे कैसे आपने पढ़ना शुरू करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने पुराने बहुत सारे वीडियोस में काफी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं, आप मेरा चैनल को चेक कर सकते हो। अगर आप जापानीज पढ़ भी रहे हो तो उसके लिए मैंने बहुत सारी स्पेशल वीडियोस बना के रखी हैं, बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले N5 के लिए सैंपल पेपर को सॉल्व कर रखा है, आपको कैसे करना है अगर आप पूरा का पूरा JLPT का टाइमिंग के हिसाब से करना चाहते हो। दूसरा, JLPT N5 की लिसनिंग के बारे में, उसमें एक मैंने खास वीडियो बना के रखी है कि अगर आप लिसनिंग को पास करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। इसी तरह से मैं इसके जैसी और भी काफी ज्यादा वीडियोस लाने वाला हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।